नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं रिपु मिश्रा ऑफिशियल। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए बड़ी बुरी खबर है। दरअसल मनीष कश्यप के ऊपर फिर से एक एफआईआर दर्ज हुआ है और आज मनीष कश्यप जाएंगे जेल। सारण साइबर थाना ने कांड संख्या 85/25 के तहत मनीष कश्यप ही नहीं बल्कि मनीष कश्यप के जैसे और 11 यूट्यूबरों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल ये लोग पुलिस के विरोध में एक खबर चलाए थे, जिस खबर के कारण मनीष कश्यप और उन्हीं की तरह 11 सोशल मीडिया क्रिएटरों के ऊपर साइबर क्राइम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि मनीष कश्यप का कहना है कि जिस खबर के कारण मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और आज वो जेल जाएंगे, ठीक उसी खबर को तमाम अखबारों ने भी छापा था। जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता दी थी, लेकिन उन अखबार वालों पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई और मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया। संजीवनी चैनल ने बताया कि सारण साइबर क्राइम थाना ने 85/25 कांड संख्या के तहत मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज किया, जिसमें धारा लगा है 153 AB, 152B, BMS 67 RTS के तहत मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और अब मनीष कश्यप जेल जाएंगे। इस संबंध में मनीष कश्यप ने सारण एसपी से बात की। एसपी महोदय का कहना है कि यह जो धारा लगा है नॉन अवेलेबल है, इसके तहत आपको जेल जाना पड़ेगा। मनीष कश्यप ने अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर लाइव आकर इस बात की स्पष्टता भी की है कि उन्होंने एसपी से बात की और आज वो समर्पण करेंगे, जेल भी जा सकते हैं। हालांकि मनीष कश्यप का कहना है कि जेल जाने से मैं नहीं डरता हूं, यह तो लगा रहता है और मैं जेल जाऊंगा। जेल से आने के बाद भी मैं इसी तरह से आवाज उठाता रहूंगा। चाहे जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। हम अपने इस कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मनीष कश्यप ने इस संबंध में एक और बहुत बड़ी बात कह दी है कि अब अगर मुझे जेल जाना होगा तो मैं जेल जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष लोकसभा का चुनाव होने वाला था देश में। उस लोकसभा के चुनाव के समय मनीष कश्यप निर्दलीय उम्मीदवारी की घोषणा की थी, जगह जगह घूमकर लोगों से समर्थन प्राप्त कर रहे थे और निर्दलीय चुनाव लड़ने की इन्होंने पुष्टि भी की थी। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मनोज तिवारी मनीष कश्यप से मिले और मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाए। भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप शामिल हुए और तब मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी को रोक दिया, मतलब विड्रॉल हो गए, चुनाव नहीं लड़े। और तब से अब तक मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। जहां जहां चुनाव हुआ मनीष कश्यप उस चुनाव में गए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा। तमाम बड़े बड़े चैनलों पर आकर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ न कुछ कहते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यह चर्चा बड़े जोरों पर थी और मनीष कश्यप ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को कहीं न कहीं से टिकट देगी, मतलब विधानसभा का टिकट मिलेगा मनीष कश्यप को और मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की बात मनीष कश्यप ने भी कही और तमाम उनके चाहने वाले लोग भी कह रहे थे। आशाएं ऐसी ही थी कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। लेकिन अब ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले फिर से मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होना और अब जेल जाने की भी बात हो रही है। यह कहीं न कहीं एक बड़े साजिश की तरफ इशारा कर रहा है या कहीं न कहीं मनीष कश्यप के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। क्या मनीष कश्यप के राजनीतिक ओहदे को बढ़ता हुआ देख कोई उन्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रहा है? क्या ऐसा कोई है जो मनीष कश्यप को राजनीति में आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है? आखिर मनीष कश्यप के राजनीति में एंट्री होने से और राजनीति में उनका प्रभाव बढ़ने से किसको दिक्कत हो सकती है? इसके पिछले बार जब मनीष कश्यप जेल गए थे तमिलनाडु प्रकरण में, तो उस समय मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव पर प्रहार किया। उन्होंने पूरी तरह से आरोप तेजस्वी यादव पर ही लगाया कि तेजस्वी यादव ने ही मेरे ऊपर एफआईआर कराया है या उनकी पुलिस मेरे ऊपर एफआईआर की है और तेजस्वी यादव के कारण ही मुझे जेल जाना पड़ा है। उस समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। जदयू और आरजेडी दोनों मिलकर बिहार का शासन संचालित कर रहे थे। लेकिन आज जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए की सरकार है। तो क्या ऐसे में हम मान लें
कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आज मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर कराए हैं? क्या अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मनीष कश्यप को जेल में भेजना चाहते हैं? मनीष कश्यप की ही बात मैं कह रहा हूं। उस समय उन्होंने तेजस्वी पर प्रहार किया जब वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, तो क्या अब यह काम भारतीय जनता पार्टी भी करा सकती है? वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मनीष कश्यप के बढ़ते हुए राजनीतिक कद को देखते हुए कोई मनीष कश्यप को पीछे खींचना चाहता है, या मनीष कश्यप को राजनीति में आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, या वास्तव में मनीष कश्यप इस तरह के खबरों को चलाते हैं जिसके कारण वो हमेशा विवादों में रहते हैं और उनके ऊपर एफआईआर होता है और वो जेल जाते हैं? आपको क्या कुछ कहना है इस वीडियो पर? आप अपना विचार जरूर दें। देखते रहें रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।